भैया जो किसान मेहनत से ऊपर जाता है, आगे बढ़ता है, अगर वो गिर भी जाए तब वो संभल जाता है, क्योंकि उसे ऊपर जाने का, ऊपर उठने का तरीका पता हो जाता है। और जो भैया तुक्का से, जिनका तुक्का लग गया और अगर वो ऊपर चले जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, तो जब भैया वो नीचे गिर जाते हैं तो जो है वो संभल नहीं पाते। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर में बोई जाने वाली उन 15 फसलों के बारे में, जो अगर अक्टूबर महीने में बोई जाएं और अगर अक्टूबर महीने में उनकी रोपाई की जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा किसानों को देती हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने ग्रुप फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो भैया सबसे पहले हम उन फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर अक्टूबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में बोई जाती हैं तो भैया वो बहुत अच्छा रेट भी देती हैं और उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भैया वो विदेशी सब्जियां हैं और 2-4 साल पहले ही अपने यहाँ आई हैं। अब उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें भैया सबसे पहले आप जुकनी की खेती करें, जो भैया ये कद्दू वर्गीय में आती है और भैया ये लंबे आकार की होती है। और दोस्तों, जो जुकनी है ये जो है हरी भी होती है और पीली भी होती है। तो भैया अगर जो है आप कस्बा या जो है किसी नज़दीकी शहर, बड़े शहर के आसपास हैं तो आप वहाँ पर पीली जुकनी की भी खेती कर सकते हैं और हरी जुकनी की भी खेती कर सकते हैं। और भैया इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये भैया बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है, क्योंकि ये एक पौधा जो है 5-6 किलो तक फल दे देता है। और हाँ भैया, इसकी अगर आप बुआई कर रहे हैं जुकनी की, तो इसकी बुआई आप मल्चिंग पर ही करें, चाहे ड्रिप आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन इसकी खेती आप मल्चिंग पर ही करें। और हाँ भैया, अक्टूबर महीने में इसमें वायरस आता है, तो वहाँ पर जो है आप जो है उड़ने चूसने वाले कीटों की दवा अगर आप डाल रहे हैं तो वायरस आपके खेत में नहीं लगेगा। और हाँ भैया, जुगनी के कुछ अच्छी कंपनियों के बीज आते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे नांगऊ सीड्स का आप बीज ले सकते हैं, नूनियो सीड्स का आप बीज ले सकते हैं और कलश सीड्स का भी आप बीज ले सकते हैं। ये भैया बहुत अच्छी जुगनी होती है। और हाँ भैया, अगर आपके क्षेत्र में कोई अच्छा बीज हो तो उसे भी आप लगा सकते हैं। दूसरी फसल भैया आप चपन कद्दू की करें। चपन टिंडा भी इसे कहते हैं और चपन कद्दू भी कहते हैं। ये भैया एकदम सेम जुगनी के तरह इसका भी पौधा होता है और जो है वही तरीके से इसका बीज भी होता है, लेकिन भैया ये गोल आकार में होता है। और हाँ, जो है जो चपन टिंडा होता है ये भैया जो है आपका 400-500 ग्राम का, यानी कि 1 किलो के अंदर अगर आप इसे तोड़ रहे हैं तो ये बाज़ार में बहुत अच्छा रेट देता है। और हाँ भैया, अगर जो है इससे बड़ा हो जाता है तो वजनाई भी बढ़ जाती है और जो है लेकिन रेट आपको वहाँ पर कम अच्छे मिलेंगे। और इसमें भैया एक बहुत समस्या आती है, जो डांसी, इसमें भैया जो डांसी है वो डंक मार देती है, जिससे इसके फल काफ़ी मात्रा में ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए भैया उड़ने चूसने की जब आप इसमें दवा का प्रयोग करें, जब ये फल फूल पर आ जाए तो निरंतर आप चौथे 5वें दिन डांसी के लिए ज़रूर स्प्रे करते रहें, ताकि आपका फल ना ख़राब हो। और जो है जो उड़ने चूसने वाले कीड़ों के लिए जो डांसी के लिए आता है डिब्बा, तो वो जो है अगर हो सके तो आप जो है उन डिब्बों की भी टांग दें, जिससे जो है डंक मारने वाले कीड़े उसके अंदर चले जाते हैं। तो भैया अगर ये जो है आप डांसी और डंक मारने वाले कीड़ों से केवल इसके फल को बचा लिए तो भैया ये आपकी बहुत अच्छी फसल साबित होगी। और ये निश्चित है कि अगर आप सही से देख रेख इसकी कर रहे हैं तो ये आपका 2 से 2.5 लाख रुपए दे देगी। और हाँ भैया, चाहे जुकनी हो या ये हो, ये आपको 35 से 40 दिन में फल देना चालू हो जाती है और ये फसल आपकी 70 दिन में समाप्त हो जाती है। तो इसमें अगर देखा जाए
तो बहुत जल्दी पैसा छूट आता है। अगली फसल भैया आप ब्रोकली की करें, क्योंकि भैया ब्रोकली में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो तमाम प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। तो भैया ये जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। और हाँ, ये भैया गोभी वर्गीय में होती है, बशर्ते इसका कलर जो है हरा होता है। तो भैया ये खेती आपकी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इसकी डिमांड रोज़ का रोज़ बढ़ रही है। अगली फसल दोस्तों आप खीरा की करें, क्योंकि जब अगर आप अक्टूबर में खीरा बोएंगे और इसके बाद जब आपका खीरा 45 दिन बाद बाज़ार जाएगा, तो उस समय भैया खीरा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा। और उस समय आपको जो रेट मिलेगा वो भैया साल भर का सबसे अच्छा रेट होगा। अगर भैया सही तरीके से आप इसकी देख रेख कर रहे हैं तो खीरा निश्चित है आपका भैया 2.5 से 3 लाख रुपए बड़े आराम से दे जाएगा। हम भैया खीरा की खेती लगातार हर मौसम में करते आ रहे हैं। अभी एक खीरा हमारा जो है 10-15 दिन का हो चुका है, और भैया अक्टूबर में हम फिर खीरा की बुआई करेंगे। और खीरा हाँ भैया तार बांस के सहारे ही चढ़ाएं। अगली फसल भैया आप हरी मिर्च की भी कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च भैया जो है अगर जो अक्टूबर में लगा रहे हैं तो ये भैया लौट कर जो है मई जून जुलाई अगस्त तक जो है आपकी लगातार टूटेगी। और हाँ भैया ये निश्चित है कि इसमें 1-2 बार आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। और अगर औसत रेट आपका जो है 30 से 35 रुपए ही अगर मिल गया तो ये निश्चित है आपका ये सबसे अच्छी फसल भैया साबित होगी पैसे देने के मामले में। क्योंकि ये आपका पक्का है कि अगर आप हरी मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो भैया ये आपको 3 लाख रुपए 1 एकड़ में देना तय है। दोस्तों अक्टूबर के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो भैया आलू आपको बहुत अच्छा पैसा देगा, क्योंकि शुरुआत में जब भैया नया आलू आता है तो उस समय 40 रुपये 50 रुपये किलो बिकता है। हाँ भैया ये ध्यान रखें कि जो आप अक्टूबर में आलू की बुआई करें और अगर कच्चा आलू आपको एडवांस में लेना है और बोना है तो वहाँ पर आप हाइब्रिड आलू बोएं। ये भैया उत्पादन भी बढ़िया होता है और इसका जो है जो ये सफ़ेद आता है और बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो ये आपका 60 दिन में आलू 55-60 दिन में आलू आपका खुदने लगेगा और ये आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। भैया हाइब्रिड के कुछ बीज हम आपको बता रहे हैं। आप पुखराज एक आता है वो बो सकते हैं, आनंद बहार आता है वो बो सकते हैं, और भैया तमाम प्रकार के हाइब्रिड किस्में हैं, आप उसका आलू बो सकते हैं। और भैया अगर अक्टूबर के प्रथम द्वितीय सप्ताह में आलू बो रहे हैं तो ये आपको 60 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छा पैसा देगी। भैया वैसे तो अभी बारिश हो रही है और जब तक बारिश हो रही है तब तक जो है आप मटर की खेती नहीं कर सकते। तो भैया आप अक्टूबर के प्रथम द्वितीय सप्ताह में अगर मटर की बुआई कर रहे हैं तो ये भैया मटर आपका जो है 50 रुपये 60 रुपये यहाँ तक कि 100 रुपये किलो के दाम मिलेंगे। हाँ यहाँ पर आप ध्यान दें जो भैया उन वैरायटियों का आप चुनाव करें जो 60 से 65 दिन में टूटने लगती हैं, क्योंकि अगेती का मतलब तभी रहेगा जब आप अगेती बीज भी उसमें बोओगे। अगर आप पछेती बीज बो रहे हो तो अगेती का महत्व वहाँ पर भैया ख़त्म हो जाएगा। भैया ये एक बहुत अच्छी फसल है। अगर आप अक्टूबर के प्रथम द्वितीय सप्ताह में बो रहे हैं और अगेती बीज का चुनाव कर रहे हैं तो इस साल वो निश्चित है आपको बहुत अच्छा पैसा देगी। वो है भैया लहसुन का, और लहसुन के भाव इस समय चढ़ चुके हैं। तो भैया ये तो पक्का है कि जब आपका लहसुन अगर अक्टूबर के प्रथम द्वितीय सप्ताह में बो रहे हैं और अगेती बीज का भैया आप चुनाव कर रहे हैं तो ये तो पक्का है कि आपका एडवांस खुदेगा। और एडवांस जब आपका लहसुन तैयार होगा तो आपको बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। जैसे इस समय भैया 100 रुपये के आसपास भाव 1 किलो का चल रहा है, और अगर आपको भैया 50 रुपये 60 रुपये ही इसका भाव मिल गया तो भैया शुरुआत में जब लहसुन आपका जाएगा तो एक तो वज़न काफ़ी होता है, क्योंकि भैया उसमें सूखापन नहीं ख़त्म हो पाता, तो इसलिए आपको उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा।
अगर भैया आप लहसुन की खेती कर रहे हैं तो भैया आप 5-6 ट्राली गोबर की सड़ी हुई पाँस आप उसमें ज़रूर डाल दें, क्योंकि जो है गोबर की सड़ी हुई पाँस अगर डाल रहे हैं तो भैया ये बहुत अच्छा उत्पादन भी देगी और इसका साइज़ भी बढ़िया आएगा, जिससे मार्केट में आपके लहसुन की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर भैया यहाँ पर हम या आप जो है करेले की खेती कर रहे हैं तो भैया करेला जो है आपको जब आपका तैयार होगा तो भैया बहुत अच्छे रेट में जाएगा। हमने देखा है कि वो 100 रुपये 150 रुपये किलो तक भैया बिक जाता है। और वैसे भी करेला एक प्रकार का भैया औषधि है, ये साल के 12 महीने बिकने वाली फसल है। तो भैया यहाँ पर जब आप अक्टूबर में करेला बो रहे हैं तो यहाँ पर आप चूहा करेला बोएं। और चूहे करेले में भैया एक और आता है, छोटा करेला होता है जिसका साइज ये होता है, मतलब 1-2 इंच के आसपास लंबाई होती है और थोड़ा मोटा होता है। तो वो भैया बहुत अच्छे रेट बिकता है, क्योंकि वो शादी विवाह मुंडन फंक्शन और जो है बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंटों में जाता है, तो ये बहुत महंगा रेट भी इसका बिकता है। तो भैया इसमें जो करेले में है तो यहाँ पर हम 2 वैरायटियाँ आपको बता रहे हैं। एक तो भैया नून हंस बासव की आती है 13-15, आप 13-15 की बुआई कर सकते हैं। और भैया दूसरा जो बीज है वो सिजेंटा कंपनी का है, वो लिटिल सैम्स नाम से आता है, वो भी भैया बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे रेट देने वाली ये फसल आपकी साबित होगी। और हाँ भैया, अगर आपके क्षेत्र में कोई दूसरी वैरायटी है तो उसे भी आप बो सकते हैं। हाँ भैया, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।